हेलो गाइस, योर फ्रेंडली नेबरहुड रिव्यूअर इज हियर। और आज तूफानी ट्यूसडे में हम बात करेंगे आज इस महीने की, मार्च महीने की सारी उन मूवीज के बारे में जो कि आपको दे सकती है मजा। जो 10 कंटेंट जो मैंने देखे और जो मुझे पसंद आए। तो मजेदार मार्च में क्या क्या आया उस पर बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, जो ज्यादा अच्छी चीजें हैं उनको लास्ट में कवर करेंगे ताकि एंटिसिपेशन बिल्ड रहे। ठीक है भाई। तो इस महीने मैंने बहुत कम कंटेंट देखा है टू बी ऑनेस्ट। जैसे मैंने स्टार्ट करी थी बैटमैन की ट्रायोलॉजी, फर्स्ट पार्ट देखा है और सेकंड पार्ट पे आ ही नहीं पाया। फर्स्ट पार्ट जितना देखा मेरे को अच्छा लगा क्योंकि नोलन ने जब बनाया था 2005, तब मैं पैदा हुआ था, तो बर्थ ईयर ऑफ बैटमैन दी बिगिंस और मेरा सेम है, तो कह सकते हो मैं भी बैटमैन। अगर गौथम में कभी भी अंधेरा होता है और बारिश होती है तो तुम्हें पता कौन आता है? तुम्हें अभी भी पता कौन आया है और तुम्हें पता है किसके पास वेंजेंस की जैकेट है। ठीक है, ज्यादा पुश नहीं करना है। तो मैंने देखा सीजन 1 एंड 2 वन पीस का, जो कि मेरे को बहुत अच्छा एडेप्टेशन लगा पर्सनली अगर देखा जाए लाइव एक्शन में, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है लाइव एक्शन में। मैंने इससे पहले ना एक टोक्यो रिवेंजर करके एनीमे मांगा है, मैंने वो पढ़ रखी है और वो बहुत टॉप नॉच चीज है, पर मेरे को उसकी जो लाइव एक्शन है वो इतनी अच्छी लगी नहीं। और ज्यादातर तुम लाइव एक्शन देखोगे तो नहीं अच्छी जाती हैं। एनिमे कंटेंट जो लाइव एक्शन में बना, मैं बहुत ज्यादा देखी नहीं है। आई नो मैं बहुत पास आ गया हूँ तुम्हारे, पर अब ये क्लोजनेस रहेगी क्योंकि तुम्हें पता है बारिश हो रही है और मैं अगर बहुत ज्यादा दूर रह के बोलूंगा तो माइक में आवाज नहीं कैच करेगी और अभी भी ये रहेगी। तो वन पीस एज अ सीरीज मेरे को पसंद आई क्योंकि उसमें कुछ जो चीज है ना वो पीक हिट करती हैं। जैसे शुरुआत का पहला सीजन तो पूरा स्टेब्लिश कर रहा होता है अपने कैरेक्टर्स को। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स अजीब नाम के हैं जो कि तुम्हें याद करने में दिक्कत होगी। जितने भी वो मिस्टर वेडनेसडे, थर्सडे, ये सब है, वो मेरे को थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगा। बाकी और सब तो ठीक है, नॉर्मल। जो मैं दोनों सीजन में अभी तक पीक हिट करने वाली बात है तो मैं कहना चाहूंगा 7th एपिसोड ऑफ सीजन 2 इज वेरी पीक। कुछ ऐसा देखना है जो कि क्वर्की हो, जो कि एनिमे अडेप्टेड हो, तो यू कैन वॉच इट। I think you will like it definitely if you understand how quirky One Piece is. और फिर बढ़ते हैं कुछ रोमांटिक मूवीज के आसपास, जो कि है पहली मूवी विद लव, जो कि टूरिस्ट फैमिली के डायरेक्टर ने बनाई है। उसका मैंने फुल फ्लेज रिव्यू कर रखा है, बट तभी आज बात करेंगे उसके बारे में। जब मैंने मूवी देखी थी तो मुझे इतनी बढ़िया लगी थी मूवी के। मैंने ना मैं जैसे कि मैं हर मूवी के बारे में रिसर्च करता हूँ, उसमें मैंने रिसर्च करी कि मैंने पढ़ा कि डायरेक्टर या जो एक्टर है उसने कितना कर रखा है, पर मैंने फीमेल के बारे में देखा ही नहीं। सोचो क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी लगी थी मेरे को फिल्म। मैं ना उसको वैसा रिनाउंड ही रहने देना चाहता था। मैंने ये दोस्त को बताया बहुत चूतिया है, उसने कहा कि चूतिया ओपिनियन है आपका, बट दैट्स हाउ अ चूतिया ओपिनियन फील्स। तो हाँ, वो बात है। बाकी बहुत अच्छी कह सकते हो। मतलब एक कपल अपने एक्स लवर से मिलता है, स्कूल के एक क्रशेस से मिलते हैं और उनसे कन्फेस करते हैं कि मैं आपके बारे में ऐसा फील करता हूँ। तो क्या होता है, वो मूवी है विद लव और अच्छी मूवी है, तुम देख सकते हो। फर्स्ट टाइम वॉच के हिसाब से जो होता है ना न्यू एज रोमांस जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है वो। और ऐसे ही अब जब स्कूल लाइफ में हम अंदर घुस चुके हैं तो एक स्कूल लाइफ से रिलेटेड मैंने एक रैंडम मूवी देखी थी 2023 की, जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने रिव्यू कर रखा है, लोगों ने उसको सराहा भी। और मूवी का नाम है रंगोली, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास स्कूल से बच्चा निकल के एक हाई एलीट स्कूल में जाता है और वहाँ लोग उसको कैसे धुतकारते हैं कि तू लोकल है, तू यहाँ का नहीं है, तू यहाँ का कभी बन भी नहीं सकता। और वो कैसे वहाँ पर फिट इन होने की कोशिश करता है। क्या वो पूरी मूवी में फिट इन हो पाता है? उसी में वो उसकी 11th चलती है, ऊपर से क्रश बन चुकी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो बुली करा जा रहा होता है इलाइट लोगों के द्वारा, वो और ख़राब कर देता है उसकी सिचुएशन को। और मूवी बहुत ही अच्छा एंड देती है मेरे हिसाब से, कि वो अच्छा क्लोजर देके जाती है, वन ऑफ दी। फिर मैंने देखी मलयालम सिनेमा की एक बहुत तगड़ी मूवी, जो शायद से अगर तुमने नहीं देखी तो तुम्हें देखनी चाहिए भाई। मलयालम सिनेमा की कोई भी मूवी मेरे मुंह से निकल रही हो तो तुम जाके देख लिया करो। नाम है पॉनमैन, PONMAN। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है। सोने को उधार पे देने की कहानी है ये। पॉनमैन जो होते हैं वो सोने को उधार पे देते हैं, और कैसे एक बार जब वो किसी की शादी में सोने को उधार पे देता है तो उसको पैसे तो कम मिलते ही हैं, उसका सोना लेके हो जाता है कोई फरार। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही। हाँ, जिसको पहनाने के लिए दिया होता है वो अपनी पति के साथ निकल जाती है। तो क्या पॉनमैन अपना सोना वापस लाएगा? और लाएगा भी तो कैसे लाएगा? पॉनमैन क्या खुद अमीर होता भी है, या वो भी इसी कश्मकश में फंसा हुआ है पैसे की? बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसकी ज़िंदगी में भी हैं या नहीं? क्या वो नॉर्मल है या नहीं? ये सब मिलेगा आपको पॉनमैन में, क्योंकि पॉनमैन एज अ बहुत ही जो होता है ना कि लिखी बहुत अच्छी से गई है। तो उसकी ज़िंदगी में भी वही सारी खराबी चल रही है, पर वो सामने वाले को टूटते हुए देखता है और कहता है कि अबे तू क्यों जा रहा है ये करने, ये तो मुझे करना चाहिए था। वाई यू आर डूइंग। और फिर मैंने एक मूवी देखी थी अनगनगा ओका राजू। मेरे को फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल ही
नहीं अच्छा लगा, क्योंकि सेटअप हो रहा होता है उसमें, मतलब फ़नी करने की कोशिश करी गई है मेरे हिसाब से। वो फ़नी शायद से मैं उसकी नेटिव लैंग्वेज में देखता तो शायद से मेरे को अच्छी लगती, पर मुझे नहीं लगी। मतलब सेकंड हाफ थोड़ा तब भी जाता है कि वो स्पूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले हाफ में तो पूरा स्पूफ लगती है, बट सेकंड हाफ में जब वो मुद्दे उठाता है कि वो पहले तो पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि राजा का पोता होता है, उसे लगता है कि अब मैं वापस से उतना पैसा कैसे कमाऊँ। तो सेकंड हाफ में आते-आते वो शादी कर लेता है, और फिर वो शादी भी एक ट्रैप निकलती है। कैसे निकलती है वो मूवी में पता चलता है तुम्हें कि भाई क्रॉस करने गए थे लड़की के पापा को, पर डबल क्रॉस होके आ रहे हैं, क्योंकि लड़की के पापा ने अपना सारा कर्जा दे दिया है किसको, अनगा अनगा ओका राजू को। राजू जी को शादी से पहले लगा था कि अब तो मेरी निकल पड़ी है, पर जब शादी हुई तो पता चला कि अब तो लग पड़ी है। तो हाँ, मूवी अच्छी है अगर तुम्हें थोड़ा स्पूफ टाइप ऑफ जॉनरा में कुछ देखना है जो इंडियन सिनेमा में बनाओ। एंडिंग मुझे तभी एक अच्छी स्पूफ की फीलिंग दी कि हाँ भाई। बाकी मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि ये मकर संक्रांति के टाइम पर रिलीज हुई थी, तो फैमिली वहाँ की फैमिलीज बहुत ज़्यादा देखने जाती हैं सिनेमाज में। तो उस हिसाब से फैमिली एंटरटेनर है, ये बोलना पड़ेगा। अगर किसी की फैमिली को नॉर्मल सिनेमा जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो स्टोरी देखनी पसंद है, तो यू कैन गो एंड वॉच इट। थोड़ी बहुत फनी लग सकती है, अब शायद से मेरा टेस्ट वो ना हो। फिर मैंने देखा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5। भाई मतलब मैंने अटका रखा था जब सीजन 5 आया ही था ना, तब मैं सीजन 2 या 3 खत्म कर रहा था। फिर मैंने कहा कि चौथा सीजन मैं बाद में ही देखूंगा, और मैंने चौथे सीजन के दूसरे एपिसोड पे छोड़ दी सीरीज। और फिर मैं 3-4 महीने गायब था सीजन से बहुत दूर। बट मेरे को एक दिन लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया इस चीज़ को, मेरे को ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ। जब मैं किसी चीज़ को छोड़ देता हूँ तो छोड़ ही देता हूँ, कंप्लीट करने में बहुत बुरा हूँ। तो दैट्स हाउ इट हैपेंस अगेन व्हेन आई थॉट आई हैव टू कंप्लीट दिस, आई हैव टू गिव अ क्लोजर टू दिस स्टोरी। और फिर मैंने वही करा जो मैं हमेशा करता हूँ, सीरीज़ देखी और फिर उसको छोड़ा नहीं जब तक मैंने ख़त्म नहीं कर दिया। तो हाँ, एंड तुम्हें पता है स्ट्रेंजर थिंग्स कैसी सीरीज है, साईफाई सीरीज कोई भी देखनी जिसमें बच्चे हों, थोड़ा साइंस फिक्शन हो, थोड़ा ऐसा मिस्टीरियस सा वर्ल्ड हो जिसमें कुछ भी हो रहा है, मतलब जो तुमने सोचा ना हो रियलिटी में हो सकता है, ऐसा कुछ देखना है तो यू कैन वॉच स्ट्रेंजर थिंग्स 1 to 5 सीजन्स। फिर बात करते हैं अब धुरंधर 2 की, जो कि भाई इस पूरे महीने को खा ही गई एक तरीके से। कोई कंटेंट उसने सामने टिकने नहीं दिया, अगर कुछ भी आता तो कहाँ जाता मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा है टॉक्सिक ने कह दिया कि नो टाटा बाय बाय। बट हाँ, अभी हम बात करते हैं धुरंधर पे। धुरंधर बहुत लेयर्ड स्टोरी लगती है मुझे। इस पूरे धुरंधर के टॉपिक में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो भी लोगों के ओपिनियन है, कुछ लोगों के तो मुझे ऐसे ओपिनियन लग रहे हैं कि ज़रूरी नहीं था बोलना ये, पर ठीक है, इफ़ यू से सो, क्योंकि सबका ओपिनियन मैटर करता है, तो मे बी यू आर राइट। अगर बहुत लोगों को लगता है कि ये प्रोपागेंडा है, मान लेते हैं प्रोपागेंडा है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि भाई प्रोपागेंडा है, तुम्हें समझ आ गई ना, देन व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर ठीक है कोई प्रोपागेंडा फैला रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है कि वो प्रोपागेंडा कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन, तुम उसमें लठ बजा दो। दूसरा ऑप्शन, तुम कुछ नहीं करो। तीसरा ऑप्शन, तुम उसको टैकल करो। चौथा ऑप्शन, तुम सामने वाले की बुराई करो। और पांचवा ऑप्शन, बस देखो जो हो रहा है। मैं पांचवे में से हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को। अब बात करते हैं स्पाइडी द नेबरहुड स्पाइडरमैन का ट्रेलर आया, टीजर आया, क्या आया भाई, बहुत तगड़ा था। मतलब ट्रेलर से तुम्हें पता चलता है कि अब अपने पीटर पार्कर की लाइफ हो गई है बिल्कुल जेंड, कोई नहीं जानता उसको। बंदी और दोस्त निकल चुके हैं दूसरी राह पे, MIT की पढ़ाई कर चुके हैं, और ये बेचारा जो न्यूयॉर्क में छोटा मोटा कॉलेज, मतलब छोटा मोटा कॉलेज नहीं, स्टेट कॉलेज है, उसमें पढ़ाई करी, और वहाँ इसको मिले ब्रूस बैनर। हाँ, और इसमें है अपने हल्कू हल्कू तो यहाँ क्या कर रहा है हल्कू? हाँ, तो हल्कू चच्चा। हाँ, मार्क रफेलो इस मूवी में अपीयर होंगे, पनीशर अपीयर होगा, और मूवी बहुत चीज़ें छुपा रही है तो समझ आ ही गया होगा, क्योंकि ब्लैक आइज, और मतलब कुछ शॉट्स ना बिल्कुल सेम लगेंगे तुम्हें जैसे पिछली मूवी में हुए थे नो वे होम में। उस मूवी में दिखाया जा रहा था कि एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को छुपा दिया गया था मास्किंग के थ्रू, और इसमें हो रहा है कि जो वो तलवार तोड़ता है तब भी ऐसा लगता है कि उसके 4 हाथ होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि वो ब्लैक आइज हो चुकी है उसकी। जब वो मार रहा होता है दी हैंड के लोगों से उसका बैटल होने वाला है, तभी मेरे को लग रहा है 2 कैरेक्टर्स हैं वहाँ, कोई एक कैरेक्टर उसकी हेल्प करेगा, मे बी हल्क, मे बी पनिशर, बट देयर इज वन अनदर पर्सन। मेरे को ऐसा लगता है या तो उसके 6 हाथ ही होंगे उसके, क्योंकि इवॉल्व हो रहा है मकड़ी मानव, और इवॉल्व होकर उसकी शक्तियाँ खुद की हो चुकी हैं। जो वो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को कह रहा था कि ये तुम खुद बनाते हो, तुम्हें अजीब नहीं लगता, तुम्हें दर्द नहीं होता है, कुछ अलग केमिकल लोचा नहीं होता तुम्हारी बॉडी में? अब उसकी बॉडी में वो खुद होने लग गया, क्योंकि अब वो इवॉल्व हो गया है। ब्रांड न्यू डे कनेक्ट होगी सीधा अपने डूम्सडे से।
तो एंडिंग में कुछ ऐसा लोचा हो सकता है जिसमें सब याद भी आ जाए एमजे को, बट पीटर पार्कर के सामने एमजे की चुटकी बजा दे। हैरी पॉटर इज गोइंग टू बी न्यू, मतलब मैं कहना चाहूँगा डिफरेंट चीज़ें होंगी मेरे हिसाब से। बुक को अच्छे से अडेप्ट करेगी ये पूरी सीरीज़, क्योंकि अब उनके पास बहुत टाइम है, पैसे बहुत अच्छे से फूक रहे हैं वो। मूवीज़ ऐसा नहीं है कुछ कम देती है, मूवी एक बहुत कंप्लीट पैकेज देके जाते हैं। जिसने भी पॉटर हेड ने वो पूरी मूवी देखी, 2 बार देखी होंगी। यहाँ जो फ़र्क आएगा वो है कि वो जो स्टोरी लाइन का है उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करेगी और अच्छे वास्ट तरीके से दिखाएगी कि अगर हैरी पॉटर दुखी है, शुरुआत में वो दुखी है तो क्यों है। ऐसा नहीं कि एक दिन आएगा हैग्रिड और कहेगा चल मेरे साथ छोटू, तुझे दिखाता हूँ जादू नगरी। जादू नगरी में मिलेगी परी और करेगी अपनी छड़ी खड़ी है। चलो छोड़ो, ये यहाँ से निकलते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को महान मार्च के। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना, सब्सक्राइब करते जाना, अल्फा वर्ल्ड पे आते रहना, ताकि मैं आप सबको वापस से अपने कारनामे दिखा सकूँ, बात कर सकूँ मूवीज़ के ऊपर, ट्रेलर्स के ऊपर, टीजर के ऊपर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं एक्साइटेड हूँ, कुछ नया आएगा तो 2 अप्रैल को मिलते हैं 3 के साथ। बाय बाय।